तो दोस्तों, बेसिक एक्सेल फॉर बिगिनर्स को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये जैसे कि आपने पिछले वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक रिबन्स के बारे में समझा दिया था, जो यूज़फुल हैं उसके बारे में। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, उसके बारे में एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको देखने में थोड़ी आसानी हो। इसमें वर्क बुक्स मैंने बता ही दिया है, जो एक्सेल की पूरी एप्लीकेशंस होती है, जो वर्क शीट्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम वर्क बुक्स कहते हैं। और वर्कशीट्स ये होती हैं जो जैसे डेटा, बेसिक व्यू, पेस्ट, ये सारी जो है ये वर्कशीट बोली जाती हैं। रिबन रिबन ये मैंने समझा दिया था आपको, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारा रिबन है। सेल्स सेल्स भी मैंने बता दिया था। ये जितने भी एक्सेल सीट है ये सारी सेल्स से मिला के बनी हुई है, ये सारी सेल्स हैं। ठीक है। सेल नेम भी मैंने आपको बताया था अभी लिख के पिछले वीडियो में। जैसे इस सेल का नाम है आरडिया, AID है। ठीक है। नेक्स्ट है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन भी मैंने आपको करके बता दिया था। ड्रॉप डाउन में डेटा वैलिडेट करके हम ड्रॉप डाउन ला सकते हैं, जिससे कि जो हम डेटा चाहें वही एंटर हो, कोई और डेटा ना एंटर हो। अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा तो वीडियो बैक करके देख लीजिएगा। डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन भी मैं आपको सिखाऊंगा। गो टू, रिमूव डुप्लीकेट्स, ऐड एरो, ऐड रो, ऐड कॉलम और डिलीट कॉलम। ठीक है। इसके अलावा हम इसमें सीखेंगे पेस्ट एंड स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में पेस्ट स्पेशल में हम सीखेंगे कॉपी पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, फॉर्मूला पेस्ट, वैल्यूज, फॉर्मेट्स, कमेंट्स एंड ट्रांसपोज। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में हम सीखेंगे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, फॉन्ट एडजस्टमेंट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेसिमल प्लेसेस, डेट फॉर्मेट्स, फॉर्मेट पेंटर, टेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट हम सीखेंगे शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। डेटा को शॉर्ट करना, फिल्टर करना, वैसे मैं एक बार बता चुका हूँ आप लोगों को पहले। उसके बाद बेसिक एक्सेल में यहीं तक आता है। उसके बाद एडवांस एक्सेल शुरू होता है, जिसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसमें एडवांस एक्सेल में आप लोग सीखेंगे इंडेक्स, इंडेक्स मैच, स्ट्रीम, लेन, लेफ्ट, राइट, मिड, रेंड बिटवीन, इंटीजर, एब्सोल्यूट, रैंक, मिन, मैक्स, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, सम इफ्स, एवरेज इफ्स, सम प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूट, चूज, इफ, नेस्टेड इफ, कॉन्केटेनेट। ये सारे फॉर्मूले एडवांस एक्सेल के हैं। ये सीखने के बाद आपको एक्सेल में कुछ बचेगा नहीं। इसके अलावा इसमें पिवट टेबल नहीं लिखा हुआ, पिवट टेबल मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है इसमें नेक्स्ट है लेफ्ट, राइट, मिड, इंटीजर, सब्स्टिट्यूट। वो जो मैंने आपको बताया था उन्हीं की डिटेल्स दी हुई है। ये आपको सीखने को मिलेगा। चूज, मिन, मैक्स, पिवट टेबल, वी लुकअप, इंडेक्स मैच, काउंटिंग, सम प्रोडक्ट्स, सम इफ, रैंड और रैंड बिटवीन का यूज़ करते हैं हम डमी डेटा को क्रिएट करने के लिए। मैं आपको डेटा बनाना सिखाऊंगा। जैसे कि आप बिगिनर्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डेटा की। तो डेटा आप चाहें तो 1 लाख का डेटा, 1 लाख सीट्स का, 1 लाख सेल्स का डेटा आप रैंड और रैंड बिटवीन फॉर्मूले का यूज़ करके कर सकते हैं। रैंड बिटवीन या रैंड बिटवीन के साथ एक और फॉर्मूला मर्ज करके, चूज़ का फॉर्मूला मर्ज करके आप डेटा क्रिएट कर सकते हैं। फिर है चार्ट्स। तो ये सारे हम सीखने वाले हैं। तो हम वापस से वहीं पे आ जाते हैं बेसिक एक्सेल में।
ओवरव्यू हमने देख लिया कि हम क्या सीखने वाले हैं। यहाँ तक सेल नेम तक, डेटा वैलिडेशन तक मैं सिखा चुका हूँ आपको। डेटा प्रोटेक्शन सीखते हैं। डेटा प्रोटेक्शन कैसे करें? डेटा प्रोटेक्शन के लिए हम रिव्यू वाले टैब पे जाएंगे। रिबन्स में जो रिव्यू है, मेरे माउस को देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन है, ठीक है। प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करते हैं। अब इसमें ये ऑप्शन है, क्या क्या आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सेलेक्ट लॉक्ड सेल्स, सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स, ठीक है। अब इसमें प्रोटेक्ट शीट एंड कंटेंट्स ऑफ लॉक्ड सेल, ठीक है। तो इसमें हम पासवर्ड डाल देते हैं 123, ओके करते हैं। री एंटर करने को कह रहा है, दोबारा से पासवर्ड डाल देते हैं, ओके करिए। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे कुछ टाइप करिए, देखिए आपको टाइप नहीं करने देगा जब तक आप शीट को अनप्रोटेक्ट नहीं करेंगे। अब देखिए जहाँ पे ये प्रोटेक्ट लिखा हुआ था, अनप्रोटेक्ट का ऑप्शन आ गया। तो अगर आप किसी को भेज रहे हैं, अपने मान लीजिए कलीग्स को भेज रहे हैं, या अपने जूनियर्स को कोई डेटा भेज रहे हैं, आप नहीं चाहते कोई सीट में छेड़खानी करे, तो उसके लिए सीट प्रोटेक्ट या अनप्रोटेक्ट का यूज़ करते हैं। अब इसी को अनप्रोटेक्ट करने के लिए आप 123 लिखिए, ओके करिए। ये शीट अनप्रोटेक्ट हो गई। अब यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो करने देगा। सेम तरीका है वर्कबुक प्रोटेक्ट करने का। आप वर्कबुक पे प्रोटेक्ट करेंगे इस पे, तो ये पासवर्ड मांगता है। वो पासवर्ड डाल के फिर एक बार री एंटर करने को सिस्टम बोलेगा, फिर आप री एंटर करिए। उसके बाद वर्कबुक क्लोज करके आप ओपन करेंगे तो बिना पासवर्ड के वर्कबुक ओपन नहीं होगी, ठीक है। आप ट्राई करके देखिए। डेटा प्रोटेक्शन हो गया हमारा। नेक्स्ट है गो टू। गो टू एक ऑप्शन होता है जिससे कि आप फॉर एग्जांपल आप इसमें 50वें नंबर की रो पे जाना चाहते हैं, तो अब गो टू के लिए शॉर्टकट होता है F5। F5 आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करिए। कुछ नेम्ड सेल्स होते हैं, जैसे कि इस सेल का नाम आरडीए लिखा हुआ है, तो इस सेल पे जाए जो आपको यहाँ पे दिखता है। जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे आपको दिखेगा। तो जैसे कि मुझे इस सेल पे जाना है, तो इस पे डबल क्लिक करेंगे, देखिए इस सेल का नाम यहाँ पे आरडीए लिखा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे चला गया, लेकिन मैंने आपको कहा था कि हमें कहाँ जाना है, 50वें नंबर की रो पे। तो यहाँ पे A50 टाइप कर दीजिए और एंटर मारिए। देखिए यहाँ पे आपका कर्सर आ गया। वैसे ही आप किसी भी रेफरेंस पे पहुँच सकते हैं डायरेक्टली। इसलिए गो टू फंक्शन का यूज़ होता है। आप बड़े डेटा पे काम करेंगे तो आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी। रिमूव डुप्लीकेट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मेरे प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स में। ऐड रो, ऐड कॉलम, डिलीट कॉलम, ये मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा ये एक डेटा है, इस डेटा में मुझे कोई कॉलम इंसर्ट करनी है, तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का साइन होता है शॉर्टकट कीबोर्ड में, और कंट्रोल माइनस का साइन होता है इसको डिलीट करने के लिए। और अगर आप मैनुअली करना चाहते हो तो यहाँ पे इंसर्ट पे जाइए, इंसर्ट, मैनुअली अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ से राइट क्लिक करिए और यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं, या क्लियर कंटेंट्स भी कर सकते हैं, सेल्स के फॉर्मेट भी कर सकते हैं, और कॉलम विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं। कॉलम विड्थ का मतलब होता है इसकी चौड़ाई और बढ़ाना। यहाँ पे 20 लिख दीजिए, देखिए जो 20 होगा उसके हिसाब से हो जाएगा। और चौड़ा करना है आपको तो यहाँ पे 30 लिख दीजिए। इसका यूज़ क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये